बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ 11:30-12 बजे का टाइम था, तो मैं ना इस टाइम कैल्शियम ले लेती हूँ पानी में डाल के, क्योंकि डेली रूटीन के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमें थोड़ी सी मल्टीविटामिन्स लेनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जो है ना कैल्शियम और मैं ना एक वाइट्रम मल्टीविटामिन है वो ले लेती हूँ दिन में। एक दिन कैल्शियम और एक दिन मल्टीविटामिन, क्योंकि इससे मैं एक्टिव रहती हूँ और मेरी जो बोन्स है वो दर्द नहीं करती। क्योंकि काम की थकावट की वजह से और एज के बढ़ने की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उसके बाद चिकन ले लिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। तो ये मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। पहले मैंने चिकन को कट लगाए, उसमें नमक लगाया, और उसके बाद दही लिया। इसमें मैंने नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया और थोड़ी सी कलवंजी और हाँ, नमक मैंने बताया था, ऐड कर लिया और चिकन पे लगा लिया। मैं क्या करती हूँ, जब भी चिकन आता है ना उसमें से ना दो ही होते हैं, किलो 2 किलो में लेग पीस, तो मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैं एक दिन बच्चों को इस तरह बना के दे देती हूँ। और ये इस तरह से मैंने कर लिया। फिर इसको मैरिनेट कर लिया, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आना था। और फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं यही काम फिनिश कर लूँ, उन्होंने कुछ और खाना नहीं। फिर बस यही बना के दूँगी उनको मैं। उसके बाद मैं रूम में आई और अज़लान को बिठाया। फिर अज़ान हुई थी और ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लूँ। ये मेरा रूम साफ़ सुथरा है बिल्कुल, और बच्चों के आने से पहले पहले, उसके बाद नहीं। तो ये नमाज की चादर है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा ने आज से पता नहीं 15-18 साल पहले जो है ना सऊदीया से लेकर आए थे, और मैंने ये संभाल के रखी हुई थी। मेरी मामा की थी, तो उन्होंने से मैंने ले लिया, और इसी में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं, और साथ देख सकते हैं आप हैंगर भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सख्ती से बोला हुआ है कि यूनिफ़ॉर्म उतारो और हैंग कर दो साथ ही। और उनको मैंने बताया कि बस इस तरह से हैंग करना है। तो ये छोटा सा एरिया जो है ना, रूम मेरा छोटा है, और ये छोटा सा एरिया जो है मैंने रखा हुआ है बच्चों के एक्स्ट्रा शूज़ जो पहनते हैं दिन को, और कपड़े जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह टांगती हूँ। तो यहाँ पे चिकन जो है ना मैंने निकाला, देखा उसको, वो ठीक ठाक था। तो मैंने क्या किया ना, कुकिंग ऑयल और क्या नाम है उसका, डालडा घी, ये जो है ना बॉटल्स खाली हो गई थी, तो मैंने इनको धो के रख दिया था, और फिर मैंने इनको फुल कर लिया था। क्योंकि ना मैं ये बड़ी बड़ी बोतलें बार बार कौन निकाले इनको बाहर। तो ये चूल्हे के पास ही ना मैंने ये 3 चीज़ें बना के रखी थी। ये मेरे बेटे की बोतल थी, स्कूल वाटर बोतल, तो ये खाली हो गई थी और वो यूज़ नहीं था कर रहा, तो मैंने कहा ये छोटी सी थी, तो इसको मैं ना कुकिंग ऑयल डाल के यूज़ कर लेती हूँ। और फिर ये देखिए, ये जार था मेरे पास, इसमें हनी आया था सऊदीया से, तो उसको मैंने साफ़ करके फिर मैं इसमें ना डालडा घी डालती हूँ। और इतना मज़े का ये जार लगता है मुझे। मुझे जार्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसको ना मैंने डालडा घी जो था, इससे हम पराठे बनाते हैं, तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया, तो इसको भी चूल्हे के पास ही रखा हुआ है मैंने, कौन बार बार बाहर निकाले और वापस रखे। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना मैंने रखी हुई हैं, देसी घी, डालडा घी और कुकिंग ऑयल, इनका एक मैंने कॉर्नर बना के रखा हुआ है चूल्हे के साथ ही, तो बस इजीली वहाँ से मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ। तो इसको साथ ही मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ड्रॉज़ को साफ़ करना और ये चिकनाहट से बचाने के लिए जब हम कुकिंग ऑयल के डब्बे और ये सारे रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप इनको निकालें, फिर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ऊपर से नीचे से, फिर इनको दोबारा ड्रॉ में रखें, तो आपके ड्रॉ जो है ना साफ़ सुथरे रहेंगे, ग्रीसी नहीं होंगे। तो ये डन था। और ये देखें, तो ये मैंने साफ़ कर लिया सारा शेल्फ़। उसके बाद ज़लान के साथ थोड़ी देर में बैठी, क्योंकि बच्चे आने लगे थे, फिर उनके साथ बिज़ी हो जाऊँगी और इसके पास आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आ गए थे, बस आप ना यहाँ पे इनकी खुशी देखें मेरे बेटे की, बस अकेला होता है और जब ये आते हैं तो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे कपड़े हैंग कर रहे थे, जैसे तैसे भी हूँ ना, अब्दुल हादी अच्छे से कर लेता और हानिया थोड़ी सी जो है ना
वो उससे बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, ज़ाहिर है वो छोटी है, पर मैं सिखा रही हूँ उसको कि वो अपने कपड़े ऐसे ना रखे। और वॉश करती हूँ मैं इनको, पर जब मुझे टाइम मिलता है शाम की कुकिंग वगैरह करके फिर मैं रूम में आती हूँ, फिर ये मैं कपड़े लेती हूँ। इसका मकसद ये है कि मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ती ना, हर चीज़ वो देखें सारा कुछ उसने अंदर ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे हल्की आंच पे मैंने चिकन रख दिया और उसको मैंने चिकन के सॉरी कुकिंग ऑयल के अंदर ना मैंने इसको स्टीम कर लिया। तो साथ ही ये फ्राई हो रहा था, इतने मज़े का फ्राई हुआ था, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी था। आप लाजमी इसी मेथड से ट्राई करें और इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा ये। मैं हमेशा ऐसे ही बना के देती हूँ ना, क्योंकि पहले स्टीम करो, कुकर गंदा करो, फिर इनको फ्राई करो, तो क्यों करें भाई हम ऐसे, क्यों बर्तन गंदे करें, हमने खुद ही धोने हैं। तो इसको मैं कर लेती हूँ ना, दम लगा देती हूँ, हल्की आंच पे दम लगा रहता है और वो अंदर से जो है ना सॉफ्ट हो जाता है और इतना मज़े का। आप ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा कितने मज़े का बना है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। फिर आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए कि मैं वो बनाऊं। आप भी अपनी रेसिपीज़ जो है ना मेरे साथ शेयर करें कि इस तरह की आप कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो इसको मैंने गार्निश कर लिया, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे थे तो फिर हमने उनका वेट किया, फिर हमने इकट्ठे खाना खाया। वो 3 बजे आते हैं तो मैं बच्चों को हल्का फुल्का कुछ दे देती हूँ, फिर मैं खुद भी थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेती हूँ। और वो सारा दिन खाना नहीं खाते, उनको घर ही खाना होता है, तो फिर मैं वेट करती हूँ, फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो वो आ गए थे और मैंने खाना रख लिया। मेरी अम्मी सास जो है ना वो आज घर पे नहीं थी, कोई फोतगी हो गई थी, वो उधर गई हुई थी। तो बच्चे तैयार थे और ये अज़लान की ना फेवरेट है वो लेग पीस उसका, तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं खाता। अगर मैं इसको तोड़ के दूँ ना, फिर वो अपनी मर्ज़ी से एक उठाएगा और फिर उसको खुद ही खाएगा। तो फिर मैं खुश ही रहती हूँ कि बस वो खाए खुद ही। तो खाना वगैरह खा के चाय का टाइम हो गया था, तो 2-3 घंटे के बाद ना चाय का टाइम हुआ था। और फिर मैंने ना अपने बच्चों के लिए चूरी बना ली थी और बिस्किट्स निकाल लिए थे और रस। और फिर हमने यहाँ पे बैठ के खाया। देखें, तो हमने ना यहाँ पे गपशप की और थोड़ी देर बैठे। और मेरे हस्बैंड के बाल जो है ना उन्होंने कटवाए हुए थे, फिर हर वक्त वो ना कोशिश करते कि मैं टोपी पहन के रखूँ। तो यहाँ पे हम बैठ के, मैं टेबल ले आई थी और बच्चों को भी बुला लिया था, फिर हमने बैठ के खाया। लिविंग रूम है ये मेरा, और गरम गरम चाय और इन्जॉय किया, गपशप की। आप लोग भी बैठा करें, इकट्ठे खाया पिया करें और साथ मेरे चैनल व्लॉग्स भी देख लिया करें और इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।